हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में इंटरमीडिएट वाइकॉफ 301 पार्ट ए पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें हम पहले सबसे पहले हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ, प्राइमरी साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्राइमरी साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो है हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स। ओके। सेलिंग क्लाइमैक्स हमारे पास प्राइमरी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। ठीक है। अब सेलिंग क्लाइमैक्स क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। ठीक है। अब ये आप नीचे जो है दो चैनल्स देख रहे हैं। ठीक है। आप दो चैनल्स देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और एक में रुकिएगा। अच्छा, ये दो चैनल्स हैं हमारे पास। ये दोनों के दोनों जो हैं ये डाउन ट्रेंड चैनल है। ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे पास डाउन ट्रेंड चैनल हैं जो हमें इस वक्त अभी स्क्रीन में नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब डाउन ट्रेंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड चैनल है, इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं सप्लाई लाइन। ठीक है। इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई लाइन। ये मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पर। ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं सप्लाई लाइन। और डाउन ट्रेंड की जो नीचे वाली डाउन ट्रेंड चैनल की जो नीचे वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड लाइन। ठीक है। और जब भी मार्केट जो है प्राइस जो है वो इस चैनल के अंदर होके चलती है और जैसे ही वो इस चैनल के बाहर निकलती है तो इस वाले को हम बोलते हैं ओवरसोल्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड। ये जो प्राइस जो है वो चैनल के ओवरसोल्ड लाइन से बाहर निकलकर और वापस वो चैनल के अंदर चली जाती है, उसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन। ये इसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन। ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास चैनल है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इस चैनल पे हमारे पास लाइन जो है वो बाहर तो नहीं निकली है। ठीक है। वो चैनल के बाहर तो नहीं निकली है लेकिन चैनल के अंदर है। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर SOT, शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट, दिखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको SOT के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। SOT तीन काइंड्स के होते हैं। एक SOT होता है हमारे पास स्टैंडर्ड SOT, एक होता है राउंडिंग SOT, और एक होता है हमारे पास ओवरसोल्ड एसओटी। ठीक है ना, ओवरसोल्ड एसओटी। ठीक है। अच्छा, तो राउंडिंग एसओटी क्या होता है? अच्छा, पहले मैं आपको स्टैंडर्ड एसओटी के बारे में बताऊंगा। स्टैंडर्ड एसओटी में क्या होता है कि जो हम एसओटी की लाइन बनाते हैं रिवर्स ट्रेंड लाइन से, उसमें सारे के सारे जो है जो स्विंग पॉइंट्स हैं वो लाइन के ऊपर ही आ रहे होते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओटी। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास एसओटी होता है वो होता है राउंडिंग एसओटी। राउंडिंग एसओटी जो है वो इस तरह होता है। ठीक है। इसमें जो हमारे पास लाइन बनती है, सॉरी, राउंडिंग एसओटी मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है। इसमें जो हमारे पास जो एसओटी की लाइन होती है उसमें जो है जो कि थर्ड पॉइंट होता है, जो कि थर्ड टच पॉइंट होता है, वो एग्जैक्टली रिवर्स ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आ रहा होता, उस पर टच नहीं कर रहा होता, लेकिन उससे ऊपर होता है। उसको हम बोलते हैं राउंडिंग एसओटी। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। फिर होता है हमारे पास ओवरसोल्ड एसओटी। ओवरसोल्ड एसओटी होता है कि हमारे पास जो एसओटी की जो रिवर्स ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है ना, उसमें ये ओवरसोल्ड कंडीशन बनाता है हमारे पास इस तरह की, जैसे आपको यहां दिखने में मिल रही है इमेज के ऊपर। तो ये हमारे पास ओवरसोल्ड एसओटी है। ठीक है। अगर आपको फिर से देखना है कि एसओटी क्या होता है तो आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस विजिट करें, उनको रिवाइज करें, तो आपको एसओटी की चीजें क्लियर हो जाएंगी, कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, और हम इसमें रिवर्स ट्रेंड लाइन बनाते हैं एसओटी के लिए। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारे पास एसओटी जो आया है, हम एसओटी की जो एसओटी का जो थर्ड टच पॉइंट है, चाहे वो ओवरसोल्ड एसओटी हो या राउंडिंग एसओटी हो या स्टैंडर्ड एसओटी हो, उसके थर्ड पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो उसका थर्ड पॉइंट जो है ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला। ठीक है। ये वाला इसका एसओटी का सेकंड पॉइंट है। ठीक है। और ये वाला एसओटी का थर्ड पॉइंट है। ठीक है। तो हम हमेशा एसओटी के थर्ड पॉइंट को देखेंगे। ठीक है। और उसी को हम रेफरेंस पे और माइंड पे लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये वाली जो कंडीशन है, ये जो पहला चैनल है इसमें ये वाली है हमारे पास ओवरसोल्ड।
और यहाँ पे जो है हमारे पास एसओटी, एसओटी ओवरसोल्ड बना है हमारे पास, ठीक है। हमने इन दोनों कंडीशन में ओवरसोल्ड और एसओटी को आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि ओवरसोल्ड क्या होता है और एसओटी क्या होता है, ठीक है। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम फिर इनके वॉल्यूम को देखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास जो है ओवरसोल्ड का जो वॉल्यूम है, जो ओवरसोल्ड जो बना है या एसओटी जो बना है हमारे पास, उसका जो वॉल्यूम है वो हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिखेगा, वो हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिखेगा, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिए हैं, ठीक है। एसओटी और ओवरसोल्ड का जो वॉल्यूम होगा वो अल्ट्रा हाई होगा, ठीक है। ये चेक करें आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या होता है। मेरी वॉल्यूम वाली जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो आप देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या होता है। तो हमारे पास या तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा या फिर हाई वॉल्यूम होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि ओवरसोल्ड कंडीशन में अगर हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम आए, या फिर एसओटी कंडीशन में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम आए, तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स, उसको हम बोलते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, अगर ओवरसोल्ड कंडीशन हो या फिर एसओटी या फिर डाउनवर्ड एसओटी कंडीशन हो, और उनका और उस कंडीशन का जो वॉल्यूम है वो अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम हो, ठीक है, या फिर हाई वॉल्यूम हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है। अच्छा, तो जब भी हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स बनता है, ये बात याद रखना, तो हम हमेशा सेलिंग क्लाइमैक्स जो हमारे पास ये वाला जो बना है सेलिंग क्लाइमैक्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एससी बोलते हैं, सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है ना। ये वाला जो सेलिंग क्लाइमैक्स बना है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम एससी हमने मार्क किया है, सेलिंग क्लाइमैक्स के नाम से मार्क किया है, उस पे हम एक, उसके लो पे हम एक रेफरेंस लाइन बना देंगे, ठीक है। उसके लो पे हम एक रेफरेंस लाइन बना देंगे, स्विंग लो पर, ठीक है। सेलिंग क्लाइमैक्स वाले स्विंग लो पे हम रेफरेंस लाइन बना देंगे, और हम उसको बोलते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स रेफरेंस लाइन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग क्लाइमैक्स रेफरेंस लाइन। तो ये है हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स, जिसको हम बोलते हैं मेजर प्राइमरी साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। हम इसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स आता है, तो उसके बाद प्राइस जो है वो र- बढ़ना शुरू हो जाती है, प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो सेलिंग क्लाइमैक्स आने के बाद प्राइस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जो हमने यहां पर सेलिंग क्लाइमैक्स को जो रेफरेंस लाइन बनाया है, अब हम अगर कोई भी ट्रेड लेंगे तो हम हमेशा सेलिंग क्लाइमैक्स पे ट्रेड नहीं करेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि आपने कभी भी सेलिंग क्लाइमैक्स पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। आपने हमेशा सेलिंग क्लाइमैक्स के रेफरेंस लाइन के टेस्टिंग पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। जो हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स का जो रेफरेंस लाइन बनी है, उसकी ये जो टेस्टिंग हो रही है, इस टेस्टिंग पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। सेलिंग क्लाइमैक्स के रेफरेंस लाइन के टेस्टिंग पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। सही है, इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ ओवरबॉट और सेलिंग क्लाइमैक्स, और इसमें हम बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ एसओटी और ये और सेलिंग क्लाइमैक्स। तो ये दोनों कंडीशन आपको क्लियर हो चुकी हैं, मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में भी बता दिया है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास टेस्टिंग हो रही है, ये वाली टेस्टिंग हो रही है यहां पर, ठीक है, ये कितने काइंड्स की टेस्टिंग होती है हमारे पास। तो हमारे पास 5 काइंड्स की टेस्टिंग होती है सेलिंग क्लाइमैक्स की। वो उन 5 काइंड्स को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं नीचे चले जाता हूं, और यहां पे मैं आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास, मैं फिर से जरा मैं एनोटेशंस को मार्क करने के लिए जो लेजर टूल है जूम का, उसको मैं थोड़ा नीचे ड्रैग कर लूं ताकि मैं आसानी से मार्क कर पाऊं। अच्छा, ये जो हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स है, ये वाला जो सेलिंग क्लाइमैक्स है, और इस सेलिंग क्लाइमैक्स की रेफरेंस लाइन है,
उस पे तीन तरह की टेस्टिंग होती है। एक टेस्टिंग तो ये होती है कि वो डायरेक्टली, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये टेस्टिंग है। ये एक टेस्टिंग तो वो होती है कि वो डायरेक्टली इस सेलिंग क्लाइमेक्स के रेफरेंस लाइन को टेस्ट करेगा, यहां पर टेस्ट करके ऊपर चला जाएगा। तो ये तो हो गई एक पहली काइंड की टेस्टिंग। ठीक है, ये हो गई पहली काइंड की टेस्टिंग। ठीक है, दूसरी काइंड की टेस्टिंग ये होती है कि ये सेलिंग क्लाइमेक्स की जो लाइन है हमारे पास, जो कि रेफरेंस लाइन है, उसका ये फेक ब्रेकआउट करेगा। फेक ब्रेकआउट का मतलब नीचे जाएगा और फिर दोबारा से ऊपर सेलिंग क्लाइमेक्स के रेफरेंस लाइन पे रिवर्स हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई सेलिंग क्लाइमेक्स की दूसरी काइंड की टेस्टिंग। अब आ गई हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स की तीसरी काइंड की टेस्टिंग। तो ये हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स की रेफरेंस लाइन है, इस पे जो वो टेस्ट करेगा और ऊपर ये जाके ये उससे हायर लो बनाएगा। हायर लो बना के फिर से ऊपर जाएगा और फिर दोबारा से इसको टेस्ट करेगा और इसका ये फेक ब्रेकआउट लेके ऊपर चला जाएगा इस लाइन का। ठीक है, ये देखें, ये जो हायर लो बनाया है इसका ये फेक ब्रेकआउट लेकर वापस से दोबारा ऊपर चला जाएगा। ये है हमारे पास तीसरी काइंड की टेस्टिंग सेलिंग क्लाइमेक्स की। अगर आपको ये मैं चीज चार्ट में दिखाऊंगा, पर ये आप चीज वीडियो को जरा रोक कर इसको आप जरा आराम से देखिएगा और नोट्स को लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एसओटी सेलिंग क्लाइमेक्स, जो एसओटी से फॉर्म हुआ है। ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स जो फॉर्म हुआ है हमारे पास, चाहे वो एसओटी से हो चाहे वो ओवरसोल्ड से हो। ठीक है, उसके दो और मजीद काइंड्स हैं टेस्टिंग के, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन टेस्ट, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। एक टेस्ट हो गया कि डायरेक्टली आके ये सेलिंग क्लाइमेक्स की लाइन को यहाँ पे टेस्ट किया और टेस्ट करके ऊपर चला गया। ये पहला काइंड हो गया। सेकंड, ये जो सेलिंग क्लाइमेक्स की रेफरेंस लाइन है ये वाली, इसको वो तोड़ेगा, फेक ब्रेकआउट करेगा और फिर वापस रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। ये हो गई दूसरी काइंड सेलिंग क्लाइमेक्स की टेस्टिंग की। अब होगा सेलिंग क्लाइमेक्स की टेस्टिंग की तीसरी काइंड। उसमें ये होगा कि हमारे पास वो हायर लो बनाएगा। ये जो इस पे टेस्ट नहीं करेगा, इस पे हायर लो बनाएगा। हायर लो के बाद इस लो का हम रेफरेंस लाइन मार्क करेंगे और यहां पे वो आके फेक ब्रेकआउट करेगा और यहां से रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास तीसरी काइंड की टेस्टिंग। चौथी काइंड की टेस्टिंग क्या होगी कि वो डायरेक्ट, जैसे हमारे पास ये डायरेक्ट टेस्टिंग हो रही थी, इन तीनों सिचुएशन में हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग क्लाइमेक्स रेफरेंस लाइन की टेस्टिंग हो रही थी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में, और सॉरी चौथी और पांचवी कंडीशन में हमारे पास डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं होगी, बल्कि वो एक फिक्स लाइन पे आके टेक्स्ट नहीं करेगा, बल्कि वो एक चैनल बनाना शुरू कर देगा। वो एक वेव्स में मूव करेगा। अब ये हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स आया, आप चेक करें। ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स आया ये वाला। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर सेलिंग क्लाइमेक्स की रेफरेंस लाइन बनी। ठीक है, अब प्राइस जो है वो डायरेक्ट इस सेलिंग क्लाइमेक्स को टेस्ट नहीं कर रही। ठीक है, इस सेलिंग क्लाइमेक्स के रेफरेंस में टेस्ट नहीं कर रही। वो क्या कर रही है, बल्कि वो वेव्स में मिल वो वेव्स में मूव होना शुरू हो गई है। चेक करो आप। ठीक है, और वेव्स में मूव होने के बाद वो क्या कर रही है, वो हम ये जो हमारे पास वेव्स में मूव होना शुरू हो गई है टेस्टिंग वेव, हम इस पे एक चैनल बनाना शुरू कर देंगे, हम इस पे चैनल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, दोनों सिचुएशन पे हम यहाँ पे चैनल बना देंगे, क्योंकि हमारे पास एक डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं हो रही बल्कि वेव्स में टेस्टिंग हो रही है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी मार्केट टेस्टिंग करे और वेव में टेस्टिंग करे तो आपने हमेशा इस तरह के चैनल ड्रॉ करने हैं। डाउन ट्रेंड चैनल ड्रॉ करने हैं या अप ट्रेंड चैनल आपने ड्रॉ करने हैं सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, पहले में ये किया कि दोनों में हमने चैनल ड्रॉ कर दिए, और यहां पे देखें कि यहां पे क्या किया कि इस चैनल का इसने ओवर सोल्ड यहां पे कर दिया, इस चैनल को ओवर सोल्ड कर लिया और यहां से हमने टेस्टिंग कंप्लीट हुई और मार्केट ऊपर चली गई। पर यहां पे इसने क्या किया, इस चैनल का ओवर सोल्ड नहीं हुआ। आप चेक करें, इस चैनल का ओवर सोल्ड हुआ ही नहीं। ओवर सोल्ड मतलब ये नीचे वाली जो हमारे पास ओवर सोल्ड लाइन है, इसको तोड़ा ही नहीं मार्केट ने, प्राइस ने। उल्टा क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास एक एक एसओटी बना दिया। अगर हम इसको रिवर्स ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करें तो ये एक एसओटी बन गया हमारे पास। और ये इस एसओटी टेस्टिंग के बाद प्राइस जो है वो ऊपर चली गई। तो ये पांच किस्म की टेस्टिंग है जो हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स में दिखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं तो आपको चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये मेरे पास चार्ट आ गया है। अब इस चार्ट पे पहले हम सेलिंग क्लाइमेक्स देखते हैं। मैं आपको सेलिंग क्लाइमेक्स दिखाता हूँ। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स है, ये चेक करें, बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, ये चेक करें, बहुत ज्यादा हाई हैवी वॉल्यूम आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स है।
और इसको मजीद कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड चैनल भी बना लेते हैं। ठीक है। अब आपको मैंने बताया था पिवट हाई लो के बारे में। आप इंडिकेटर में जाएं, यहाँ पे आप पिवट हाई लो लिखें, पिवट हाई लो पॉइंट्स। तो पिवट हाई लो पॉइंट्स ये क्रिएट किया है लोन सम ने, यहाँ पे आपको लोन सम दिख रहा है, इसको आप चार्ट पे ऐड कर दें। और चार्ट पे ऐड करने के बाद यहाँ पे आप जाएं, इस पे क्लिक करें, ये पिवट हाई लो, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद ये जो लेफ्ट बार है इसको भी 3 कर दें, राइट बार को भी 3 कर दें, और ओके का बटन दबा दें। ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा चैनल बना लेते हैं। ठीक है। तो चैनल में मैंने को बताया था कि जब भी आप चैनल बनाएं तो आप हमेशा एक्सट्रीम हाई से ना बनाएं, जो फर्स्ट हायर लो बनेगा उससे आप चैनल ड्रॉ करें। तो फर्स्ट हायर लो जो है, ये प्राइस पहले अप ट्रेंड पे थी, यहाँ पे प्राइस ने हायर लो बनाया, जो फर्स्ट लोअर हाई था वो हमारे पास ये वाला बना, ये भी बना, ये भी बना, ये तीनों में से इसमें से जो बेस्ट लोअर हाई है वो ये वाला है। ठीक है। यहां से हम एक ट्रेंड चैनल जो है वो ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट से, और यहाँ पे हम दूसरे स्विंग पॉइंट से मैच करेंगे, ये वाले स्विंग पॉइंट जो है इससे मैच करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मसला क्या है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है, ये इस वाले को काटते हुए जा रही है, ये काटनी नहीं चाहिए इस तरह की। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एडजस्ट करेंगे फिर से ट्रेंड लाइन को। ठीक है, ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास दो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इन दोनों स्विंग हाई के बीच में जो इंटरमीडिएट स्विंग हाई है वो हमारे पास तीन स्विंग, सॉरी, जो इंटरमीडिएट स्विंग लो है वो तीन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। इसके बीच में हम सबसे लोएस्ट स्विंग लो सेलेक्ट करेंगे, जो कि ये वाला स्विंग लो है, सबसे लोएस्ट। ठीक है। और इस पे हम एक पैरेलल लाइन बना देंगे। ये मैंने जब आपको चैनल की वीडियो मैंने आपको कि हम चैनल किस तरह ड्रॉ करते हैं, उस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि चैनल किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको चैनल के रूल्स जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक किया, और यहाँ पे आपने क्लोन का बटन दबाया, क्लोन का बटन दबा के आपने इसको यहाँ पे जाके जो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है दोनों का, मतलब जो 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 कि स्विंग लो है इन दोनों स्विंग हाई के बीच में, वहां पे फिक्स कर दिया। ठीक है। इन दोनों स्विंग हाई के बीच में जो हमारे पास स्विंग लो था, जो सबसे लोएस्ट स्विंग लो था वो ये वाला था, यहाँ पे हमने वो पैरेलल लाइन शिफ्ट कर दी, और यहां से हमें क्लियर पता लग गया कि ओवरसोल्ड कहाँ पे हो रहा है हमारे पास। हमारे पास जो ओवरसोल्ड है वो यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है। सही है, ये हमारे पास ओवरसोल्ड हुआ। तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन बना देंगे। ठीक है, सेलिंग, तो इसको हम बोल देंगे, ये जो हमारे पास ओवरसोल्ड हुआ है इसको हम बोल देंगे सेलिंग क्लाइमेक्स, सॉरी, ओवरसोल्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस का मतलब ओवरसोल्ड, और एससी का मतलब सेलिंग क्लाइमेक्स। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखते हैं, ओएस प्लस सेलिंग प्लस एससी। ओएस का मतलब ओवरसोल्ड, एससी का मतलब सेलिंग क्लाइमेक्स। और वो कंडीशन हमें यहाँ पे दिखने को मिल रही है, और यहाँ भी दिखने को मिल रही है चैनल ड्रॉ करने के बाद। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहां पे जाकर आपने एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ कर देनी है। एक यहां पे ड्रॉ कर दी, आप उसको डॉटेड कर दें। ठीक है। और दूसरी लाइन आपने यहां पे ड्रॉ कर देनी है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये पहली वाली लाइन थी, इस पे क्या हुआ कि ये पहली वाली जो सेलिंग क्लाइमेक्स लाइन थी, अब यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है ना हमारे पास, वो टेस्टिंग है। ये वाली जो कंडीशन है, जो हम सेलिंग क्लाइमेक्स की जो रेफरेंस लाइन है, ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। हम इसको बोल लेते हैं एससी रेफरेंस लाइन 1। ठीक है। और ये वाली जो है वो है एससी रेफरेंस लाइन 2। ठीक है। ये हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स की दो रेफरेंस लाइन है। ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास मार्केट मूव कर रही है यहाँ पर, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, ये जो एससी लाइन की तरफ मूव कर रही है, इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। ठीक है।
अच्छा, ये सेलिंग क्लाइमेक्स को टेस्ट करना जा रही है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ है और यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स क्यों है? क्योंकि इनका वॉल्यूम चेक करो, ये वॉल्यूम इनका अल्ट्रा हाई है या फिर वेरी हाई वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम को देखने के बाद ही आपने ये डिसाइड करना है कि वो जो ओवरसोल्ड है वो सेलिंग क्लाइमेक्स है या नहीं है। अगर वॉल्यूम लो होगा या एवरेज होगा तो वो सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं होगा, अगर वॉल्यूम हाई होगा तो वो सेलिंग क्लाइमेक्स होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहां तक तो हमने अब आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब हम टेस्टिंग की तरफ गए। ये पहला टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट में क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट ही नहीं किया, बल्कि इस मार्केट ने इस लाइन को तोड़ दिया, टेस्ट किया और नीचे वाले टेस्ट की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट हुआ ही नहीं। और टेस्टिंग के बाद और हमें और क्या दिखने को मिल रहा है? वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे इसको फेक ब्रेकआउट किया। फेक ब्रेकआउट करके वो ऊपर चला गया, ऊपर करके फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। देखिए, सेलिंग क्लाइमेक्स रेफरेंस लाइन को जो सेलिंग क्लाइमेक्स की जो रेफरेंस लाइन 2 है, उसको टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तभी हम इसको कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है? अब आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि जो हमारे पास टेस्टिंग हो रही है ये सिंगल लाइन पे नहीं हो रही है, बल्कि वेव बना रही है। जब भी मार्केट वेव बनाए तो हम हमेशा चैनल ड्रॉ करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब हम चैनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सही है। एक चैनल तो ऐसा ड्रॉ हो गया। ठीक है, और दूसरा चैनल जो है वो हम अभी ऑप्टिमाइज चैनल हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहां से और यहां से। ठीक है, और ये देखें कि ये हमारे पास चैनल ड्रॉ करने के बाद ये जो पूरा सिचुएशन हुई है यहाँ पर, ये हमारे पास ओवरसोल्ड हुई है, इस चैनल का ओवरसोल्ड हुआ है हमारे पास। तो ये टेस्टिंग हुई है, तो आप एडिशनल चैनल ड्रॉ करें जब भी प्राइस वेव में जाए। ठीक है, और चैनल ड्रॉ करने के बाद आपने ये चेक कर लिया है कि हमारे पास ओवरसोल्ड कंडीशन आई है, मार्केट ने ओवरसोल्ड किया और वापस से चैनल के अंदर घुस गई। ठीक है, और यहां पे फिर से टेस्ट किया, दोबारा टेस्ट किया और उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये होता है, तो ये सेलिंग क्लाइमेक्स का एक टिपिकल बिहेवियर है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट भी दिखा देता हूं। हम सेलिंग क्लाइमेक्स की और एग्जांपल भी देखते हैं। अब ये वाला चेक करें, ये हमारे पास यहाँ पे रेंज थी। ठीक है, ये रेंज के टूटने के बाद प्राइस ने क्या किया कि हायर, जो फर्स्ट हायर लो था, जो फर्स्ट लोअर हाई था वो ये था। यहां से हम चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने दो स्विंग पॉइंट को मिला दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चैनल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और चैनल ड्रॉ करने के बाद हमें ये साफ दिख गया कि यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ है, ये पूरा का पूरा ओवरसोल्ड हुआ है। क्यों? प्राइस चैनल को तोड़ते हुए, जो नीचे वाले जो हमारे पास ओवरसोल्ड लाइन है उसको तोड़ते हुए प्राइस नीचे गई है और वापस से चैनल के अंदर रिटर्न हुई है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड। ठीक है, अब ओवरसोल्ड तो हमने देख लिया, अब हमने वॉल्यूम को भी चेक करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास ओवरसोल्ड कंडीशन है, ये जो पूरी ओवरसोल्ड कंडीशन हुई है, इसमें हम वॉल्यूम को चेक करना है। तो वॉल्यूम को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखते हुए नजर आ जाएंगे कि ये वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। ये चेक करें, ये वॉल्यूम सारे के सारे हाई वॉल्यूम है, ये चेक कर रहे हैं आप, ये सारे हाई वॉल्यूम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो ओवरसोल्ड हमारे पास क्रिएट हुआ है, इसको हम ओवरसोल्ड प्लस एससी भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो ओवरसोल्ड है वो सेलिंग क्लाइमेक्स भी है। तो ये ओवरसोल्ड और सेलिंग क्लाइमेक्स ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो ओवरसोल्ड हुआ है वो यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे ये प्राइस जो है यहाँ से रिटर्न हुई है चैनल पे, तो यहाँ पे देखें ये वाला
ओवरसोल्ड की रेफरेंस लाइन हो गई हमारे पास। ठीक है। अब इस ओवरसोल्ड की रेफरेंस लाइन को आपने मार्क कर देना है, आप इसको डॉटेड लाइन में मार्क कर दें भले। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन में मार्क करने के बाद आप इसका नाम दे दें, ओवरसोल्ड प्लस, सॉरी ओवर सॉरी सेलिंग क्लाइमेक्स रेफरेंस लाइन। यहाँ पे एक ही रेफरेंस लाइन बनेगी क्योंकि हमारे पास एक ही सेलिंग क्लाइमेक्स और ओवरसोल्ड बना है। पिछले वाली एग्जांपल में हमारे पास दो ओवरसोल्ड और दो सेलिंग क्लाइमेक्स बने थे, इसलिए दो रेफरेंस लाइन बनी थी। ठीक है। इसमें एक ही बनेगी। अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है मार्केट का कि वो यहाँ पे आके टेस्ट करे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने मार्केट को रीड करना है। यहां से मार्केट ने ओवरसोल्ड कंप्लीट किया, ये मार्केट की सेलिंग क्लाइमेक्स रेफरेंस लाइन है। यहां हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट आके इस लाइन पर टेस्टिंग करे। ठीक है। लेकिन मार्केट अब टेस्टिंग करना शुरू हो गई है, लेकिन टेस्टिंग जो है ना, वो मार्केट बहुत ज्यादा एक वेव के बिहेवियर से कर रही है। आप चेक करें, ये वाला बिहेवियर है। ये मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, और लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है। सॉरी, एक एक हायर लो बनाया मार्केट ने। इस लो से अगर आप कंपेयर करेंगे इस लो को, तो ये वाला हायर लो है, और मार्केट ने हायर लो बनाया और ऊपर रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और लाइन बना देंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी और इस लाइन की टेस्टिंग का हम वेट करेंगे। यही एग्जांपल हमने अपने व्हाइट बोर्ड में देखी थी, मैं आपको फिर से दिखा दूं। ठीक है। ये आप चेक करें, यहाँ मार्केट ने सेलिंग क्लाइमेक्स की रेफरेंस लाइन जो हमने बनाई थी, मार्केट ने इस पे आगे टेस्ट नहीं किया, बल्कि एक हायर लो बनाया। यहाँ पे हायर लो बनाया, तो इस हायर लो के हम लो पे हम एक रेफरेंस लाइन एक और बना देंगे, और इसकी टेस्टिंग का वेट करेंगे। यही सिचुएशन हमें चार्ट में दिखने को मिली। तो हमेशा याद रखिएगा कि सेलिंग क्लाइमेक्स की सिचुएशन में हमेशा ये इनमें से कोई भी एक पांच कंडीशन आ सकती है। ये पांच टेस्टिंग कंडीशन आ सकती हैं, ये पांच टेस्टिंग कंडीशन आपने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस से चार्ट पे चला जाता हूँ। ठीक है। अब ये देखें, ये मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो बनाया। हम इसको बोलेंगे HL, हायर लो बनाया। अब इस हायर लो का मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, ये चेक करें। टेस्ट किया, टेस्ट के बाद मार्केट ऊपर चली गई, चेक करें। ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स का। अब ये देखें आप, ये हमारे पास यहाँ पे हाई बना, और ये हाई के बाद ये हमारे पास फर्स्ट हायर लो यहाँ पे बना। ये पूरा कंडीशन जो है रेंज की, ये हमारे पास फर्स्ट हायर लो है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास रेंज बने और रेंज में स्विंग लोज होए, तो सबसे हाईएस्ट स्विंग लो जो होता है ना, उसको हम लेते हैं रेंज के अंदर। तो सबसे हाई स्विंग, सॉरी, सबसे हाईएस्ट स्विंग हाई रेंज के अंदर, सबसे हाईएस्ट स्विंग हाई या सबसे लोएस्ट स्विंग लो हम लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्विंग हाई ये वाला है, तो हम इसको लेंगे एज अ रेफरेंस। ठीक है। यहां से हमने एक चैनल बनाना है। ठीक है, यहां से हमने एक चैनल बनाना है, लेकिन मसला ये है कि चैनल यहाँ पे बन नहीं सकता। ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा, आप देखेंगे यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। ये चैनल की सिचुएशन बहुत ज्यादा एक अजीब सी बन रही है, डाउन ट्रेंड चैनल नहीं बन रहा हमारे पास। ठीक है। तो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ये वाला रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एक चैनल बनाते हैं। यहाँ पे इन दो स्विंग पॉइंट्स को हम मैच करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अब ये जो हमने दो स्विंग पॉइंट को ज्वाइन किया है, इसका हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट को, हम जो जो इसका इंटरमीडिएट स्विंग लो है, उस पे एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, और हमारे पास यहाँ पे चैनल बन चुका है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ओवरबॉट कंडीशन यहाँ पे बहुत हैवी वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत हैवी वॉल्यूम आ रहा है, और मार्केट चैनल से जाके बाहर बाहर भी चली गई है, और मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी दिखा दिया मार्केट ने। लेकिन हमारे यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन एक सिचुएशन हमारे पास जो मुझे दिखने को मिल रही है, वो है, हाँ, वो है हमारे पास SOT, राउंडिंग SOT। अगर हम ये वाली लाइन बनाएंगे, चेक करें, ये वाली लाइन हम अगर बनाएंगे, ये स्विंग लोज को मैच करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम रिवर्स ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन आ रही है SOT की।
शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट, और ये राउंडिंग एसओटी का वेरिएंट है, राउंडिंग एसओटी। ठीक है। अब जो एसओटी का ये हो गया पहला पॉइंट, एसओटी का ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट। आपने सिर्फ तीसरे पॉइंट को, आपने एसओटी के तीसरे पॉइंट को आपने नोटिस करना है। उसका वॉल्यूम चेक करें, तीसरे पॉइंट का बहुत हैवी वॉल्यूम है। ठीक है, बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एसओटी प्लस सेलिंग क्लाइमेक्स। ठीक है, एसओटी प्लस सेलिंग क्लाइमेक्स। तो हमारे पास जो रेफरेंस लाइन बनेगी वो यहां से बनेगी। ठीक है, यहां से हमारे पास बनेगी रेफरेंस लाइन एस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेलिंग क्लाइमेक्स रेफरेंस लाइन। ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स रेफरेंस लाइन। अब हमने टेस्टिंग का वेट करना है। अब यहां पे आपको एक सिचुएशन बहुत दिखने को मिलेगी कि यहां पे जो टेस्टिंग हो रही है वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो रही, वो वेव्स की सूरत में टेस्टिंग हो रही है। आप चेक करें, वेव्स की सूरत में मूव कर रहा है। जब भी प्राइस टेस्टिंग सेलिंग क्लाइमेक्स की रेफरेंस लाइन को जब टेस्ट कर रहा हो और टेस्टिंग के दौरान वेव पे मूव कर रहा हो, तो आपने हमेशा चैनल बना देना है। तो यहां से हम चैनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां से हम चैनल ड्रॉ करेंगे, और चैनल ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे एक और एसओटी की सिचुएशन यहाँ पे मिल गई। ये चेक करें, ये हमने दो लोस को यहाँ पे रिवर्स ट्रेंड लाइन बनाई। तो ये हमारे पास बन गया राउंडिंग एसओटी। ये वाला जो लो है ये इस लाइन को टच नहीं किया, थर्ड टच, एसओटी की थर्ड टच ने लाइन एसओटी लाइन को टच नहीं किया। तो ये बन गया हमारे पास राउंडिंग एसओटी। ठीक है, और यहाँ देखिए जैसी राउंडिंग एसओटी बना उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स की जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की होगी, वो नोटिस ये की होगी कि हम जो सेलिंग क्लाइमेक्स की जो रेफरेंस लाइन है उसकी तरफ जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसमें जो वेव्स बन रही होती हैं जो कि टेस्टिंग वेव्स है, उसका चैनल हम जैसे कि इस सूरत में आप चेक करें। ठीक है, ये जो हमारे पास टेस्टिंग हो रही है ये वाली, ठीक है, और ये वेव की सूरत में हो रही है। ठीक है, इसका जो हमने जो चैनल बनाना है, वैसे हम चैनल कैसे बनाते हैं, वैसे हम चैनल हमेशा फर्स्ट हायर लो से बनाते हैं, फर्स्ट लोअर हाई से बनाते हैं। ये फर्स्ट हाई, फर्स्ट लोअर हाई ये वाला है। ठीक है, तो हम यहां से हम हमेशा चैनल बनाते थे पहले। ठीक है, डाउन ट्रेंड की सूरत में। लेकिन जो टेस्टिंग का जो चैनल है वो आप एक्सट्रीम हाई से बनाएंगे। ये बात याद रखनी है कि टेस्टिंग वाला चैनल आप हमेशा एक्सट्रीम हाई से बनाएंगे। उसका जो रेफरेंस होगा वो एक्सट्रीम हाई होगा। तो ये वाला जो है ये एक्सट्रीम हाई इसका बन जाएगा रेफरेंस। ठीक है, और यहां पे हम एसओटी लाइन यहां पे बना देते हैं। सही है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सही है, अब ये वाला हमारे पास आया है। हम यहाँ पे जो चैनल बनाएंगे, आपको पता है कि जब भी हम डाउन ट्रेंड का चैनल बनाते हैं तो हम एक्सट्रीम हाई से नहीं बनाते बल्कि फर्स्ट लोअर हाई से बनाते हैं। लेकिन टेस्टिंग का चैनल हम एक्सट्रीम हाई से बनाते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, तो अगर आप यहां से चैनल बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने डाउन ट्रेंड का चैनल फर्स्ट लोअर हाई से बनाना है। जो फर्स्ट लोअर हाई है वो ये वाला है, इस हाई के बाद, एक्सट्रीम हाई के बाद। तो यहां से आप कोई भी, ये जो दो स्विंग पॉइंट है इसको ज्वाइन कर लें, इसको और इसको हमने ज्वाइन किया। हमने इस स्विंग पॉइंट को और ये वाले स्विंग पॉइंट को ज्वाइन किया। थोड़ा चैनल को मॉडिफाई कर दें। ठीक है, ये हमने मॉडिफाई भी कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद इसका पैरेलल लाइन जो है, इसके और इसके बीच में हमारे पास तीन स्विंग पॉइंट आ रहे हैं, ये वाला, ये दो स्विंग पॉइंट आ रहे हैं। तो सबसे लोएस्ट वाला स्विंग पॉइंट हम लेंगे वो के ये वाला है, सबसे लोएस्ट स्विंग लो हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। सही है। अच्छा, और यहाँ पे हमें एक और, हमारे पास यहाँ पे ओवरबॉट नहीं हुआ लेकिन हमें यहाँ पे एसओटी दिखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमने एसओटी की लाइन बनाई, ये पहला लो, ये दूसरा लो, इस पे हमने एसओटी की लाइन बनाई। ठीक है, एसओटी की लाइन बनाने के बाद ये हमारे पास जो तीसरा टच था वो ये बना।
और यहाँ पे आप वॉल्यूम चेक करें, वो एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है, एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम है। और तीसरा लो जो है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, तो ये तीसरा लो एक ये भी है, एक ये भी है, जो हमने इस वाले लो को हमने इग्नोर करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम नहीं बना। आप चेक करें, इतना हाई वॉल्यूम नहीं बना, एक एवरेज वॉल्यूम बना है। तो ये वाला जो थर्ड लो है, इस पे देखें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाई बना, एक्सट्रीम वॉल्यूम आया है। तो ये हमारे पास हो गया SOT, SOT प्लस सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला टच पॉइंट, ये हो गया दूसरा टच पॉइंट, ये हो गया तीसरा टच पॉइंट। तीसरे टच पॉइंट में हमें बहुत एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम मिला है। तो ये हमारे पास हो गया SOT प्लस सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है, चलें। अब जब भी हमारे पास SOT और सेलिंग क्लाइमैक्स आता है, तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो थर्ड टच पॉइंट है, जो कि ये वाला थर्ड टच पॉइंट है, इस लाइन पर हमने एक रेफरेंस लाइन बना देनी है, ये वाली। ठीक है, रेफरेंस लाइन बना देनी है हमने। अब देखें, मार्केट ने क्या किया, इस लाइन को टेस्ट किया, और मार्केट जो मूव कर रही है वो वेव में मूव कर रही है। चेक करें आप, जब भी मार्केट वेव में मूव करती है, तो हमने क्या करना होता है, चैनल ड्रॉ करना होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी हम टेस्टिंग फेज में चैनल बनाते हैं, तो हम हमेशा एक्सट्रीम हाई से बनाते हैं। अगर आप चैनल इस पॉइंट से बनाओगे, जो कि फर्स्ट लोअर हाई है, तो ये चैनल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चैनल गलत है। आपने हमेशा एक्सट्रीम हाई से बनाना है टेस्टिंग वाले फेज में। ठीक है, तो एक्सट्रीम हाई हमारे पास ये वाला है। हमने इन दो हाई को ज्वाइन किया, और यहां पे हमने इसके बीच में एक और हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा ओवरबॉट दिया, फिर से नीचे आया, नीचे आके फिर से ओवरबॉट दिया, और वो देखें हमारे पास हाई वॉल्यूम आना चाहिए, और ये हाई वॉल्यूम यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है, यहाँ भी ऑब्जर्व हुआ है। यहाँ पे प्राइस ने टेस्टिंग की, ठीक है, ओवरबॉट भी बनाया। मतलब ये जो हमारे पास हमने जो चैनल बनाया है, इसका प्राइस ने ओवरसोल्ड बनाया। ठीक है, यहाँ भी ओवरसोल्ड बनाया, यहाँ भी ओवरसोल्ड बनाया। ठीक है, सॉरी, मैंने पहले ओवरबॉट बोला था, ये असल में ओवरसोल्ड है। तो ओवरसोल्ड बनाया, और ओवरसोल्ड बनाने के बाद टेस्टिंग कंप्लीट हुई, और प्राइस ऊपर चली गई। आप चेक कर लें, प्राइस ने फिर से टेस्ट किया इस वाले रेफरेंस लाइन को यहाँ पर, और प्राइस फिर से ऊपर चली गई। तो ये बात याद रखिएगा कि सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद प्राइस हमेशा सेलिंग क्लाइमेक्स की रेफरेंस लाइन को टेस्ट करेगी। और टेस्ट हमारे पास 5 काइंड्स के होंगे, वो पांचों के पांचों काइंड्स, क्योंकि मैं आपको चार्ट में पांचों काइंड्स जो है वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो मार्केट के ऊपर है कि वो पांचों काइंड्स कब बताएं। लेकिन आप इस वाइट बोर्ड को आप देखेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास टेस्टिंग के 5 काइंड्स हैं। जो सेलिंग क्लाइमेक्स की टेस्टिंग है, उसके 5 वेरिएशंस हैं। ये आप देख लें। ठीक है, और इसका आप नोट ले लें। ठीक है, ये चेक कर लें आप। ये हो गया हमारे पास पहला काइंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा काइंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास तीसरा काइंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास चौथा काइंड। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास पांचवा काइंड। सही है। हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, इसको कवर कर चुके हैं, इसको कवर कर चुके हैं, और इसको कवर कर चुके हैं। ये वाली एग्जांपल मुझे अभी चार्ट में मिली नहीं है, तो मैं आपको फिलहाल दिखा नहीं पाया, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने किस तरह हम टेस्टिंग को समझे। ठीक है, सेलिंग क्लाइमेट टेस्टिंग किस तरह होती है। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको ये वाली जो है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे। जो मैंने यहाँ दिखाई थी, तो ये आप नोटिस कीजिएगा कि ये हमारे पास, ये जो हमने टेस्टिंग चैनल बनाया है, ये टेस्टिंग चैनल का भी है। ठीक है, ये टेस्टिंग चैनल का भी हमारे पास आ रहा है, ये चेक करें। ये टेस्टिंग चैनल का हमारे पास आया है। और अगर हम इस चैनल को हटा दें, तो ये आप चेक करेंगे कि ये प्राइस ने यहाँ पे ओवरसोल्ड बनाया है।
ठीक है, सॉरी, ये सेलिंग क्लाइमेक्स का या फिर एसओटी प्लस सेलिंग क्लाइमेक्स की जो रेफरेंस लाइन है, उसका फेक ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकआउट करके प्राइस रिवर्स हो गई है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन मैं आपको चार्ट में दिखा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ये वाली कंडीशन एग्जैक्टली ये वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया प्राइमरी साइन ऑफ स्ट्रेंथ, अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी साइन ऑफ वीकनेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।